तो दोस्तों आज हम आए हैं कुंडई गांव में और यहाँ हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक और अपडेट के साथ डॉक्टर साहब से। तो सारी जानकारी हम आपको देंगे, हमारे साथ बने रहें हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज हम कुंडई ग्राम में आए हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। डॉक्टर राजा सिंह यादव। दर्शकों को आप बताइए कि आपने इसकी खेती करने से पहले शुरुआत में खेत को किस तरह से तैयार किया था। इसके लाने पहले सबसे पहले अपन ने सूखे में हकाई करी इसकी 3 बार और ज़मीन को पूरी भुरभुरी कर ली। फिर इसके बाद बोनी करी, बोनी करने के बाद फिर पानी छोड़ा। अब हम जानेंगे 1 बीघा में कितने किलो बीज का उपयोग होता है। इसमें ये मान के चलो कि 3 किलो 1 बीघे में डला है और 1 किलो में 10 किलो खाद मिलाया है अपन ने DAP। इसके बाद फिर पानी कितने दिन बाद लगा है। पहला पानी हाल साल हुआ है बोनी करने के बाद तुरंत, और दूसरा पानी 15 दिन बाद, फिर तीसरा 15 दिन बाद, फिर चौथा 15 दिन बाद। 4 पानी हो गए इसमें। ये देख रहे हैं आप जी, और ये देखो इस टाइप का इसमें इल्ली रोग आता है जो ये छेदा करके अंदर घुस जाती है और फसल को नुकसान देती है। तो आज जब ये फल आता है तो इस तरह से फसल में वो ध्यान देकर और अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं दवाओं द्वारा। ये सब कुछ कर नहीं पाएगी, क्या पक चुकी है। अब उससे नहीं हुआ कुछ। इल्ली की दवा एक बार सिर्फ एक बार डाल। इसके अलावा इसमें कोई अन्य रोग सूखे का या माहू का या कोई और प्रकार का। माहू की दवा डाल दी है इसमें, माहू की और इल्ली की 2 डाली। जब पानी की लायक हो जाए 15 दिना में तो उसमें हर 15 दिना में 3 पानी दे दो। और इल्ली लगती है इल्ली की दवा डलवा दो। और इसके अलावा और इसमें कोई रोग नहीं लगता है, जानवर खाते नहीं है इसके लाने। और वैसे ढोर भी नहीं खाते, जंगली जानवर भी नहीं खाते इसके लाने। में पाला पड़ना जैसे कहते हैं या तुषार का झटका, इसमें इस तरह की कोई इसमें शिकायत? ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, ना सूखा रोग लगा इसमें, ना पाला पड़ा, ना तुषार पड़ा, कुछ नहीं दिखा सकते। तो डॉक्टर साहब बोईनी से लेकर कटाई तक की आपसे हमने बात की, कितने दिनों में ये फसल पककर तैयार होती है हार्वेस्टिंग के लिए? ये 140 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए दर्शकों को कि इसकी हार्वेस्टिंग किस तरह से की जाती होती है। इसकी हार्वेस्टिंग कटाइयों द्वारा होती है। इसके लिए कोई स्पेशल थ्रेशर मंगाते हैं या यही अपनी जो चलती हैं आपड़ वगैरह? जो धनिया निकालती है ना, धनिया वाली स्पेशल पुनिया थ्रेशर से काम होता है इसमें। इसके अलावा बताया जाता है कि इसके भुस भी बिकता है और इसका भूसा नहीं बिकता है, इसका सिर्फ बीज ही बिकता है। और अश्वगंधा का भूसा और जड़ा फल उसके बिकते हैं, इसके नहीं बिकते। और इसके बाद आपने इसकी मंडी कहाँ करी? यहीं अपने जिले में या कहीं बाहर? नीमच जिले जाती है, नीमच जाती है, नीमच मंडी में। नीमच मंडी में आसपास अपने जिले के और कहीं मंडी में इसकी? कुमराज में भी होती है इसकी, मगर उसके कुमराज में अच्छे रेट नहीं मिल पाती, इस चक्कर में नीमच मंदसौर बेचते हैं इसको। तो डॉक्टर साहब किसानों को 1 बीघा में इसकी बीज की से लागत से लेकर कटाई यानी हार्वेस्टिंग तक कितना खर्चा लगभग आता है? हार्वेस्टिंग तक का सब कुल मिला के खर्चा आएगा 1500 रुपये बीघा, जिसमें बीज कटाई सब हकाई बुबाई सारी चीज निकलवा हार्वेस्टिंग वगैरह सब मिलाकर 1 बीघा पे 1500 रुपये का खर्चा आएगा। और अगर हम बात करें कि 1500 रुपये की लागत के बाद इसको जब हम फसल लेते हैं तो लगभग अनुमान के तौर पे जो इसकी फसल बिकती है तो लगभग क्या मुनाफा किसान को मिलेगा? लगभग यदि आपको ये मान के चलो 15,000 रुपये कुंटल भी बिकती है तो 2 से 2.5 का एवरेज लगता है बीघे में। तो ये मान के चलो 40,000 रुपये बीघे का प्रॉफिट है इसमें। यानी 40,000 में से हम 1500 और मोटे तौर पर 2,000 रुपये कम कर दें तो 1 बीघा से किसान भाई 38,000 रुपये 1 बीघा से लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो इसीलिए किसान भाइयों हमें भी अपनी खेती को उन्नत बनाना चाहिए, हमें अपडेट होना चाहिए और इसी तरह से नए नए तरीके की खेती हमें करना चाहिए। तो ये आपने खेती कब शुरू की और किस तरह से आपके इसका ध्यान आया कि आप इसकी खेती करें?
क्योंकि अपने क्षेत्र में देखा जाता है कि अक्सर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, चना, मसूर, गेहूं, किसान सिर्फ उसी तक सीमित है। लेकिन आपने ये एक हटके कदम उठाया और एक नई तरह का बीज और नई तरह की पैदा यहाँ पे शुरू की। वही क्या है कि गई साल भी अपन ने ये शुरुआत करी थी इसकी बोनी की, तो इसकी पैदावार अपन ने गई साल भी ली थी। वहाँ को तजर्बा देखने के बाद इस साल अपन ने एरिया बढ़ा दिया। पिछले साल लास्ट ईयर आपने जब इसकी खेती की थी तो वो कितने रकबा था, कितने बीघा में आपने बोया था? अपनी 1.5 एकड़ में थी, 7-8 कुंटल निकली थी। कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और बीज अगर आप परचेस करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यदि कोई किसान भाई आपसे इस कलौंजी का बीज लेना चाहता है तो लगभग किस रेट में आप उनको उपलब्ध करा सकते हैं? आज के रेट में जो मार्केट में चल रहा है उसी रेट पे अपन उपलब्ध करा सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।